सर बेसिक। हाँ वही बेसिक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का जो हमारा सैंपल पेपर हम कर रहे थे, तो हमारे बेसिक सैंपल पेपर चल रहा था। स्टैंडर्ड तो हमने पहले से आपको करा दिया था। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन करा दिया था बेटा? 16। 16 तक हो गए थे। 14, 15, 16 तक हमने करा दिया था। केस स्टडी अब तो अब केस स्टडी हमें करना है। केस स्टडी में आपको वही पैटर्न इसमें भी है, जो स्टैंडर्ड का है वही बेसिक मैथमेटिक्स का है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ योर स्कूल टुक हर 10th standard student to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interested in history as well. She narrated the fact of Red Fort to student. Then the teacher said, in this monument one can find combination of solid figures. There are 2 pillars which are cylindrical in shape, also 2 domes at the corner which are hemispherical, 7 smaller domes at the center. Flag hosting ceremony on Independence Day take place near these domes. So how much cloth material will be required to cover 2 big domes, each of radius 2.5 meters? Write the formula to find the volume of a cylindrical pillar. Find the lateral surface area of 2 pillars if the height of the pillar is 7 meter and radius of the base is 1.4 meter. How much is the volume of hemisphere if the radius of the base is 3.5 मीटर? तो यहाँ पर ये केस स्टडी का सेक्शन सेकंड है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिखाई दिया बेटा? नितिन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स है। रेड फोर्ट का देखो, लाल किला का ये झंडा फहर रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखो, मैथमेटिक्स टीचर्स आप ये स्कूल टुक हर 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट. It was a part of their educational trip. The teacher had interested in history as well. She narrated the fact of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument, one can find combination of solid figures. There are 2 pillars which are cylindrical in shape. Also 2 domes at the corner which are hemispherical. 7 smaller domes at the center. Flag hosting ceremony in Independence Day take place near these domes. अब इसका देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। तो इसमें आपको 5 में से 4 पार्ट करने हैं। दिखाई दिया बेटा? यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। तो हमें 2 पाई आर एच सर्कमफिरेंस निकालना है। 2 पाई आर एच, रेडियस की वैल्यू 2.5 मीटर दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है, राइट द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। तो ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस दे रखा है, तो आप इसमें कैलकुलेट करके टिक लगाना है। 4 में से 1 आंसर सही है। समझ में आया बेटा? यहाँ पर 4 में से 1 आंसर सही है। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पार्ट बी हम करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-3 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा है।
हाँ, ये 21 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर्स का है, पार्ट बी हम अब स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 -3। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4, -3 है। एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 8, 5 है। 8, 5 ए बी लाइन को ज्वाइन करोगे। एक पॉइंट हम मान लेते हैं पी है, ये सी है कहीं, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। 3:1 में पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। एक्स एक्सिस, इसका हम कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आप एक्स एक्सिस सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिविजन्स का आप लगाओगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू, ये आपका x1 y1 है, ये आपका 8 और 5 x2 y2 है, और ये आपका m और n है। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 5। तो हम सेक्शन फार्मूले से करते हैं, mx2 मीन्स 3 इंटू 8 हो गया, प्लस में nx1 मीन्स 1 इंटू 4 आ गया, अपॉन में m प्लस n मीन्स 3 + 1। ऐसे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो my2 मीन्स 3 इंटू 5 हो गया, my2 प्लस में ny1, n मीन्स हो गया 1 इंटू -3, और अपॉन में m प्लस n मीन्स 3 + 1 हो गया। अब आप सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू 3 8 जा 20, 3 8 जा 24, प्लस में 4 1 जा 4, और अपॉन में 3 में 1 ऐड करो 4 आ गया। दूसरा आप निकालोगे y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, प्लस में 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो -3, और अपॉन में 3 में 1 ऐड करो 4। अब यहाँ 24 में 4 ऐड करोगे 28, अपॉन में 4। यहाँ पर y इज इक्वल टू 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12, अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, तो ये वैल्यू 7 आ गई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता हो गया 7, 3। यही हमें पॉइंट की पोजीशन पता करना था। समझ में आया बेटा? नितिन, यस सर, समझ में आया? यस सर। सेक्शन फार्मूले से आपको करना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसी में और में दिया हुआ है क्वेश्चन, और में है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 7 1 and 3 5। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में आप रिलेशन पता करो। तो यहाँ पर हम आगे करेंगे क्वेश्चन, ऊपर हटा देता हूं, तो नोट करते रहो, लिखते रहो साथ साथ में। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point। तो एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 7, 1 है, और एक पॉइंट B है मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। 3 और 5। आप कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, एक मान लेते हैं P पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। PA और PB डिस्टेंस बराबर है, ये दिया हुआ है। तो आपको रिलेशन पता करना है, PA बराबर है PB के। तो PA स्क्वायर, आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओगे, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला। इधर हो गया बेटा, लिख लिया? तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। तो यहाँ पर x1, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया,
ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो जब d इज इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, तो जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट कट जाएगा, तो पी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी बी स्क्वायर के। अब रूट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओगे तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब रूट कट गया, अब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो एक तरफ आ गया LHS में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड में आपका x1 माइनस x2 इधर भी लगेगा पीबी डिस्टेंस में भी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो इसको, सारे टर्म्स इधर ले आओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो माइनस 2 से बन जा 14x हो जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर a माइनस बी का लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x हो गया, प्लस में यहाँ भी x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab 10y हो जाएगा। सारे टर्म्स इधर लाओगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया 49 माइनस में 14x प्लस में y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 हो जाएगा और प्लस में 6x हो जाएगा यहाँ, और माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 और प्लस में 10y। अब ये माइनस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कट गया, तो यहाँ माइनस 14x में से 6x माइनस करोगे तो माइनस 8x आएगा, माइनस 2y में 10y ऐड करोगे तो प्लस में 8y आएगा, और यहाँ 49 और 1 50 हो गया, 50 में से 50 और 25 और 9 ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा। अब 50 में से 34 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ क्या आएगा प्लस में 16 हो गया, प्लस में 16 और इज इक्वल टू में 0। अब आप माइनस 8 कॉमन ले सकते हो, माइनस 8 पूरे में है कॉमन ले लो, तो आ गया x माइनस वाई और माइनस 2 बराबर में 0, पूरे में माइनस 8 कॉमन ले लिया। अब माइनस 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई और माइनस में 2 x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, 0.8 करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0.8, तो ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है, इधर लाओगे RHS में तो प्लस 2 हो गया, तो ये आपका x और y में रिलेशन हो गया। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा के सारे टर्म्स LHS में ले आना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? यस सर। कर लो, नोट करो, नोट करते रहा करो साथ साथ में। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। हो गया बेटा हर्ष? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, in figure LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM अपान में MB is equal to AN अपान में ND। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है। केस स्टडी है? नहीं, केस स्टडी तो आपके 16 से 20 तक आएंगे। ये फिगर है, ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये एक लाइन है LM, L हो गया, ये M हो गया और ये आपका L और ND है, ये N है, ये N है और ये D है। ठीक,
अब ये लाइन LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के। ये लाइन इसके पैरेलल्स है और ये लाइन इसके पैरेलल्स है। तो यहाँ दे रखा है फिगर में, NCERT का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, NCERT का यहाँ से देख सकते हो। दिखाई दे रहा है हर्ष? यस सर। दिख रहा है क्लियर? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इन फिगर LM ये दिया हुआ है, LM पैरेलल्स है CB के, LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल्स है CD के। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN और अपॉन में ND, ये आपको प्रूफ करना है। तो LM जब यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल से, तो हमने BPT थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड को कोई लाइन डिवाइड कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल्स है, तो ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इफ ये लाइन डिवाइड टू साइड्स, मतलब इफ ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if a line drawn parallel to one side of a triangle, then it is divided other remaining two sides in the same ratio। तो यहाँ डी लाइन BC के पैरेलल्स है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो यहाँ पर ये इसको आप कर सकते हो BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम में। तो इन ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल्स है BC के, LM किसके पैरेलल्स है BC के, तो जब BC के LM पैरेलल है तो AM अपान में AM अपान में MB ये बराबर होगा AL अपान में LC के। AM अपान में MB किसके बराबर होगा? AL अपान में LC के। इस ट्रायंगल में AM अपान MB बराबर होगा AL अपान LC के बाई BPT थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में LN, ये लाइन LN पैरेलल्स है CD के, LN लाइन CD के पैरेलल्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AN अपान में ND बराबर होगा AL अपान में LC के। ये भी आपका बाई BPT थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम से। अब यहाँ पर AL अपान LC यहाँ भी आया, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं RHS के टर्म्स इक्वल हैं, तो LHS के टर्म्स भी बराबर होंगे। RHS के टर्म्स क्या है? AL अपान LC यहाँ भी है, AL अपान LC यहाँ भी है, तो RHS जब बराबर है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से LHS इज इक्वल टू RHS, तो RHS के टर्म्स बराबर हैं, तो AM अपान MB बराबर होगा AN अपान ND के। तो यही आपको प्रूफ करना है। NCERT का क्वेश्चन है 10 में, आपका 6.1 का 6.2 एक्सरसाइज का है, तीसरा चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला हम करते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। क्वेश्चन नंबर 23 है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। एक सर्कल है, इसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल से ड्रॉ किया गया है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया,
क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, ये सी है पॉइंट, और ये पॉइंट डी है, ए बी सी डी। ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू, और ये आर, और ये एस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल के चारों तरफ मतलब सब्सक्राइब किया गया है। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा ए डी प्लस में बी सी के। ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में बराबर होती है। तो ए पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, पी क्यू आर एस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। चैप्टर 10 का है ये सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो यहाँ ए पी ये हमें प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में कि ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के, और बी पी, अंकल हाँ बी पी किसके बराबर होगा, हाँ बी पी आगे है, ए बी सी डी है, ये क्या ये अब यहाँ पर ए पी बराबर में ए एस हो गया, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, बी एस बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, और सी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में बराबर होती है, और डी एस इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी आर। तो यहाँ ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ये एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ये सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन from a exterior point on the circles are equal in length। अब यहाँ पर हम ए बी प्लस सी डी एल एच एस लेते हैं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आर एच एस शो करते हैं। तो ए बी प्लस में सी डी बराबर है, अब ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी, और सी डी को हम लिख सकते हैं प्लस में सी आर और प्लस में डी आर, सी आर प्लस में डी आर। अब ए पी किसके बराबर है, बी पी के, तो ए पी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी पी लिखेंगे, प्लस में ए पी प्लस में पी बी। तो यहाँ पर ए पी बराबर है किसके, ए पी बराबर है ए एस के, ए पी किसके बराबर है, ए एस के। तो ए पी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एस, प्लस में बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, तो बी एस, यहाँ बी पी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी क्यू। सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, और डी आर किसके बराबर है, डी एस के, डी आर बराबर है डी एस के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी की जगह हम ए एस लिखेंगे, बी पी की जगह बी क्यू लिखेंगे, सी आर की जगह सी क्यू लिखेंगे, और डी एस की जगह डी आर लिखेंगे। अब यहाँ ए एस में डी एस ऐड करेंगे, ए एस और डी एस को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ए एस प्लस में डी एस और प्लस में डी क्यू और सी क्यू को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बी क्यू प्लस में सी क्यू। अब ए एस में डी एस ऐड करो, ए एस में डी एस ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए डी। यहाँ पर बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे, बी क्यू में सी क्यू ऐड करो तो ये क्या मिल गया, बी सी। तो यही आपको प्रूव करना था कि ए बी प्लस में सी डी बराबर है ए डी प्लस में बी सी के। समझ में आया, समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर लिया? यस सर कर लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स।
एक आपको लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर एक लाइन खींचना है, 7.8 सेंटीमीटर एक लाइन खींच दो और इसके कितने पार्ट्स करने हैं 5:8, 5:8। तो जो यहाँ पर 5 जो पहले है इतने पार्ट्स हम यहाँ नीचे करेंगे, एक एक्यूट एंगल्स पर एक रे खींचेंगे। ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी है, तो यहाँ पर हम एक्यूट एंगल एक थीटा पर एक रे खींच लेंगे और इसके कितने 7.8 सेंटीमीटर लाइन थी। अब इसके कितने पार्ट करेंगे इक्वल आर्क, 5 पार्ट आर्क लगाएंगे, तो 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5। ये आपका ए एक्स रेज हो गई एक्यूट एंगल्स पर। इसके पार्ट के नाम लिख देंगे, सेम आर्क लगाना है, AX1 यहाँ पर AX2 हो गया, X3 X4 और X5। 5 आर्क आपने लगा लिया और सब बराबर इक्वल लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब AX1 बराबर है X1 X2 इक्वल टू X2 X3 इज इक्वल टू X3 X4 इज इक्वल टू X4 X5। और यहाँ पर जितना एंगल आपने इधर बनाया है उतना ही एंगल इधर बनाना है आपको, और इस रे को हम मान लेंगे BY। कितने पार्ट करने हैं 8 पार्ट इसके करने हैं, 5:8 है तो 8 पार्ट इसके करो। तो यहाँ आपका B1 ये मान लेते हैं, B2 यहाँ पर, B3 ये, B4 B5 B6 B7 और B8। 8 पार्ट हो गए इसके। जितने पार्ट जितना आर्क लगाया उतना आर्क वहां लगाना है, मतलब B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 ये सब इक्वल आर्क होने चाहिए। अब इसके 5 को और इसके 8 को दोनों को मिला देना है ये, तो ये पोर्शन आपका ये पॉइंट सी हो गया। अब AC 5:8 आएगा तो 7.8 का हम देखेंगे 5/8 करेंगे तो AC वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये देखेंगे मेजरमेंट करके कि AC कितना है, AC आपका मेजर कर लेंगे, फिर BC कितना होगा, तो AC में से जो AC वैल्यू आई है उसको 7.8 में से हम माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा। तो दोनों पार्ट आप ऐड करने पर AC और BC दोनों ऐड करने पर 7.8 सेंटीमीटर आएगा, मेजर करके आप देख सकते हो। तो ये आपका लाइन सेगमेंट का है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। दिख रहा है पूरा? देखो यस सर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 25 नंबर। में given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A, find tan P minus cot R। ये भी पता करना है आपको, और में दे रखा है, कुछ वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25, given 15 cot A, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A बराबर कितना होगा 8/15 हो जाएगा। 15 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, साइन A और सेक A पता करना है। साइन A पता करो और सेक A पता करो। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये आपका ABC हो गया ये, ठीक। अब साइन A ये आपका कॉट A, ये एंगल लेके चल रहे हो, ये एंगल, तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 है, ये वैल्यू 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। ये 8 है और ये 15 है, तो हम यहाँ कॉट थीटा दिया हुआ है 8/15, तो बेस आपका 8 हो गया और परपेंडिकुलर 15 हो गया। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² = p² प्लस में b²।
हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब 15 का होल स्क्वायर करेंगे 225, 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 289, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज बराबर क्या आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 289 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया वैल्यू 17, कितना हो गया 17 हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 17। अब हमें पता क्या करना है, साइन ए, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना निकाल दिया आपने 17, तो 15 अपॉन 17 हो गया। दूसरा सेक के पता करना है हमें, तो सेक के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है और बेस कितना है 8 है, तो ये सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये समझ में आया बेटा? यस सर। दूसरा पार्ट इसी में दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया और में दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ये 12 सेंटीमीटर लाइन दे दी गई, ये आपकी 13 सेंटीमीटर लाइन दिया हुआ है और आपको पता करना है tan p माइनस में cot r, tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर भी हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये साइड पता करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो 169, 13 का होल स्क्वायर 169 और 12 का होल स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो 25 आएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू आर आ गया 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ लिखेंगे tan p, तो ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो tan p बराबर क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 12 माइनस में cot r, अब की बार r एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा। अब cot r बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर 12 है, तो 5/12 में से 5/12 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। समझ में आया? ये इसी में और में दिया हुआ था, ये समझ में आया बेटा? तो 25 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन हम आ जाते हैं 2 नंबर का, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? How many terms of the AP 9, 17, 25, 9, 17 और 25 ये AP है, कितने टर्म्स को ऐड किया जाए, must be taken to give a sum of 636, 636 इसका सम आ जाए, कितने टर्म्स को ऐड किया जाए, हाउ मेनी टर्म्स। तो हमें क्या पता करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू 9 दिया है, d की वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1, a क्या होता है फर्स्ट टर्म्स होता है, तो a2 माइनस a1 मीन 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस करो 8 हो गया, और Sn की वैल्यू दिया है 636। अब आप फार्मूला लगा दोगे तो Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फार्मूला लगाओ तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये Sn का फार्मूला होता है। Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn का फार्मूला आप अप्लाई कर दो। Sn की जगह सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 636 है, n/2 हमें n पता करना है, n/2 2a, तो 2 इंटू a की जगह 9 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में d कॉमन डिफरेंस है, तो d की वैल्यू कितना आएगा a2 माइनस a1 8 हो जाएगा। ठीक,
तो ये आ गया 636 इज इक्वल टू n बाई 2। यहाँ पर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 हो गया, प्लस में 8 को n से मल्टीप्लाई करो, 8n, माइनस में 8 हो गया। अब यहाँ पर 636 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पर 18 में से 8 माइनस कर दो तो 10 आ गया, प्लस में 8n हो जाएगा। ये 636 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 5 प्लस 4n हो जाएगा, 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 636 इज इक्वल टू n से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5n और प्लस में 4n स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया। अब हम 636 उधर ले जाएंगे तो 4n स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से। तो हम 636 का एलसीएम ले लेंगे, 636 का एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा, फिर 3 से कैंसिल करो तो 3 5 जा 15, 3 3 जा और यहाँ 53 आ जाएगा। तो ये आप 53 से कैंसिल करोगे 53 आएगी, प्राइम नंबर्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 53, ये नंबर्स आ गई आपकी। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12 और हम 4 का भी फैक्टर कर लेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3, और हमें लाना क्या है 5 लाना है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 हम 53 में से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस में 53n माइनस में 48n और माइनस में 436 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में 4n प्लस में 53 आएगा और यहाँ पर हम माइनस यहाँ कॉमन लेंगे 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 4n प्लस में 53 आएगा इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आपका n माइनस 16 हो गया और दूसरे में 4n प्लस 53 हो गया बराबर में 0। अब यहाँ n की वैल्यू हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 16 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ इफ n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 16 हो गया, और 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू माइनस 53 और अपान में 4 हो जाएगा। अब n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल और निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड निगेटिव, हेंस इट इज रिजेक्टेड। तो n कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म और निगेटिव, हेंस इट इज रिजेक्टेड, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू 16 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स तक ऐड किया जाए कि सम 636 आ जाए, तो हम 16 टर्म्स तक नंबर को ऐड करेंगे, फिर सम इसका 636 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये आपका 2 नंबर का आज पार्ट हमने खत्म करा दिया। अब ये आगे है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 के बाद में फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो पैटर्न आपका 1 2 3 4 है। तो 26 नंबर तक क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम पार्ट बी को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। 36 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास